एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 15 के बी का ये रहा पहला प्रश्न। x माइनस वाई बराबर 1 जिसे हम समीकरण फर्स्ट और 2x प्लस वाई बराबर 8 जिसे हम समीकरण सेकंड मानते हुए इस y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है ग्राफ पेपर पर। ग्राफ खींचने के बाद तो चलिए बारी बारी से बिल्कुल उसी तरह प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। यानी हम यहाँ x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं। यहाँ समीकरण फर्स्ट से x माइनस वाई बराबर 1 या फिर इसे हम x माइनस 1 बराबर y अर्थात y बराबर हम x माइनस 1 एक प्रारूप y का वैल्यू यहाँ निकालेंगे x का मान रखकर। उसी तरह अब x बराबर 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 या और भी ज़रूरत पड़ने पर संख्या रखकर मान सारे निकालने का कोशिश करेंगे। दो बिंदु लेने का कोशिश करेंगे। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 0 माइनस 1 अर्थात माइनस 1। इसी तरह यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 1 माइनस 1 अर्थात 0। यदि x बराबर यहाँ हम 2 लेते हैं तो y बराबर 2 माइनस 1 अर्थात 1। हमें ये 3 बिंदु मिल चुका है। आगे समय बर्बाद करना क्या ज़रूरी है, तो चलें इस 3 बिंदु लेकर ही हम मान सारणी तैयार कर आलेख खींचेंगे। अब चलते हैं समीकरण सेकंड के लिए। हमारे पास समीकरण सेकंड में 2x प्लस वाई बराबर 8 है, तो हम यहाँ से y डायरेक्ट लिख सकते हैं। y बराबर 8, 2x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो माइनस 2x, और ये हमारे मान सारणी निकालने का एक प्रारूप आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 या और भी संख्या जरूरत पड़े तो रखकर हम कम से कम 2 बिंदु जरूर लेते हैं। यहाँ हम x बराबर 0 लिए तो y बराबर 8 माइनस 2 इंटू 0 अर्थात 8। यदि यहाँ हम x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 8 माइनस 2 इंटू 1 अर्थात 6। उसी प्रकार यदि हम यहाँ x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 8 माइनस 2 इंटू 2 अर्थात 8 में से 4 गया तो 6, तो 4 बचा। इसी तरह यदि x बराबर हम यहाँ 3 लेते हैं तो y बराबर 8 माइनस 2 इंटू 3 अर्थात 8 माइनस 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। इस प्रकार हम छोटी राशि के रूप में यहाँ x बराबर 1 2 और 3 लेकर मान सारणी तैयार कर सकते हैं। तो चलें अब हम ग्राफ पेपर के सादे पन्ने की तरफ इसे सावधानी से लिखते हैं और आलेख खींचते हैं। पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 और पहला के लिए मान सारणी हम इस प्रकार लिखते हैं। x का मान 1 2 3 रखते हैं तो y का मान 0 1 2। यहाँ x y निर्देशांक के रूप में लिखने के बाद a बिंदु लेते हैं तो 1 0, b बिंदु 2 1, c बिंदु 3 2। इसी प्रकार समीकरण सेकंड अर्थात 2x प्लस वाई बराबर 8 के लिए मान सारणी हम इस प्रकार सजाते हैं। x बराबर 1 2 3 लेते हैं तो y बराबर 6 4 2 अर्थात d बिंदु 1 6 निर्देशांक, e बिंदु 2 4 निर्देशांक। किंतु यहाँ c दोनों में टैली कर रहा है बिंदु। यहाँ भी x बराबर 3 रखते हैं समीकरण फर्स्ट में तो y का मान 2, जबकि यहाँ समीकरण सेकंड में भी x बराबर 3 रखते हैं तो y का मान 2। अर्थात हमारे लिए आंसर x बराबर 3 और y बराबर 2 आ चुका है। किंतु हमें आलेख विधि से इसे दिखाना है, साबित करना है। यानी एक बिंदु दूसरे एक समीकरण और दूसरे समीकरण का आलेख जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं वही हमारा x और y का मान होता है। तो चलें इसे हम अब आलेख पेपर पर इसे आलेख खींचते हैं। तो चलें दूसरे पेज की तरफ। यहाँ हमारे पेज में हमने यहाँ x और x डैश x अक्ष लेते हुए एक घर बराबर 10 इकाई लिया है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 10 10 घर का अंतराल पर हमने सारे संख्या को रखते हुए
एक्स अक्ष पर सजाते हुए 8 बिंदु लिया है। इसी तरह वाई और वाई डैश यानी वाई अक्ष की तरफ भी हमने 10-10 घर के अंतराल पर सारे बिंदु को लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह ऋणात्मक संख्या को वाई डैश की तरफ और एक्स अक्ष के ऋणात्मक संख्या को एक्स डैश की तरफ लेते हैं, किंतु यहाँ हमारे इक्वेशन का जो मान सारणी है में हमें ऋणात्मक संख्या नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ ऋणात्मक संख्या के भाग को छोटा रखते हुए ग्राफ पेपर पर समीकरण फर्स्ट के अनुसार मान सारणी का एक्स का जो मान है 1, एक्स बराबर 1 है तो वाई बराबर 0, यहाँ हम इसे इस तरह इंडिकेट करेंगे और इस बिंदु का नाम ए लिखते हुए इसके निर्देशांक 1 और 0 लिख देंगे। इसी तरह एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 1 के पास यहाँ आए, इस बिंदु का नाम बी देते हुए हम इसे 2 और 1 के रूप में निर्देशांक के रूप में लिखते हैं। इसी तरह एक्स बराबर 3 तो वाई बराबर 2, हम यहाँ 2 लिखे, यहाँ बिंदु सी दिखाए और 3 2 लिख दिए निर्देशांक। अब हम इसे सावधानी से तीनों बिंदु को स्केल के माध्यम से इसे एक दूसरे से मिलाते हैं इस तरह, और इसके समीकरण को हम लिखते हैं, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1 के लिए हमने आलेख खींचा है। इसी तरह समीकरण सेकेंड के लिए जो हमने मान सारणी अपने पेपर पर लिखा है उसके अनुसार यहाँ x बराबर 1 तो y बराबर 6, हम y के पास 6 के यहाँ आए, इस बिंदु का नाम हम उसी तरह d लिखते हैं और इसके निर्देशांक 1 और 6 लिख देते हैं। x बराबर 2 तो y बराबर 4 के पास आए, इसे भी हम इस तरह इंडिकेट किए, इस बिंदु का नाम e लिखते हुए हम इसे 2 और 4 निर्देशांक के रूप में लिखेंगे। x बराबर 3 अगले स्टेप में तो y बराबर 2 जो कि ये बिंदु है, ये हमारा बिंदु यहाँ c पहले से ही विद्यमान है, तो यहाँ हम इस तीनों रेखा को इस तरह आपस में एक दूसरे से इस तरह मिलाते हैं कि x अक्ष को भी पार कर जाए। इस तरह मिलाने के बाद अब हम इसके आलेख यानी इसके समीकरण को लिखते हैं, यानी 2x प्लस वाई बराबर 8। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करते हैं, अर्थात थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ हम वाई इस तरह वाई को हम आगे बढ़ाते हैं रेखा को, इसको यहाँ हम एरो का चिन्ह देंगे, यहाँ नहीं देकर। अब हम प्रश्न से वाई अक्ष से घिरे भूभाग का छायांकित करना है, तो वाई अक्ष हमारा यहाँ है, ये वाई अक्ष है, इसे हम छायांकित करते हैं इस तरह। यहाँ तक ये देखिए त्रिभुजाकार क्षेत्र बन रहा है, इस तरह अच्छी तरह से इसे पेंसिल से हम ठीक से इसे छायांकित कर देंगे। अब यहाँ से अब हम लोग इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ आधार हम पहले निश्चित करते हैं कि आधार कितना है। यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 2 3, यानी आधार हमारा ये हो गया, तो 1 2 और 3 या 3 इकाई। ऊंचाई हमारा 1, यहाँ से -1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऊंचाई 9 इकाई है। तो हम इसे अपने पेपर पर उसी तरह यहाँ दिखाते हुए हम लिखेंगे, चूँकि आधार बराबर 3 इकाई और शीर्ष लंब की ऊंचाई अर्थात ऊंचाई बराबर 9 इकाई, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास सूत्र है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने आधार हमारा हो गया 3 और ऊंचाई हो गया 9, यहाँ से 9 × 27/2। अब हम 27/2 वर्ग इकाई
भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसे दशमलव में भी लाया जा सकता है, किंतु आपके क्वेश्चन में 27/2 ही दिया हुआ है। इस तरह हमारा प्रश्न का आंसर 27/2 वर्ग इकाई आ चुका है। इस तरह हम प्रश्न 15 के बी का पहले का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 15 के बी का ये रहा दूसरा प्रश्न। 3x + y - 11 = 0, x - y - 1 = 0 दो रैखिक समीकरण यहाँ दिया हुआ है, जिसे हम सजा कर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 3x + y = +11, यानी इसे समीकरण फर्स्ट माने, -11 को राइट हैंड साइड ले गए +11। उसी तरह x - y = हम -1 को सिर्फ +1 भी लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण सेकंड मानते हुए पुनः हम समीकरण फर्स्ट से y का मान निकालते हैं, यानी 3x + y = 11, इसलिए y = 11 - 3x, ये हमारा मान सारणी निकालने का एक प्रारूप आ चुका है। अब x बराबर हम यहाँ 0, 1, 2, 3 या फिर -1, -2 या -3 कोई भी संख्या रखकर हम कम से कम 2 बिंदु तो अवश्य निकालते हैं, तभी हम रेखा का निर्माण कर सकते हैं। आलेख पेपर पर एक रेखा खींच सकते हैं। तो यदि x बराबर हम यहाँ 0 रखते हैं तो y बराबर हमारा 11 - 3 × 0, जो कि एक बहुत बड़ी राशि आ रही है 11, जिसे हम ग्राफ पेपर पर रखने में हमें असुविधा होगी, इसलिए हम इस बिंदु को नहीं लेते हैं। उसी प्रकार यदि x बराबर 1 रखें तो y बराबर यहाँ 11 - 3 × 1, यानी 11 में से 3 गया तो हम यहाँ 8। इसी प्रकार यदि x बराबर 2 रखें तो y बराबर 11 - 3 × 2, यानी 3 दूनी 6, 11 में से 6 गया तो 5। हम एक बिंदु इसे ले सकते हैं x बराबर 2 रखकर। इसी प्रकार यदि x बराबर 3 रखें तो y बराबर 11 - 3 × 3, अर्थात 11 - 9, यानी 2। दूसरा बिंदु हम 3 रख सकते हैं। इस तरह रखने के बाद हम अगले स्टेप पे समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी निकालेंगे। समीकरण सेकंड से चूँकि x - y = 1, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। x1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे -1, और -y को हम राइट हैंड साइड लगाएंगे तो +y, इसलिए y बराबर x - 1 हमारा समीकरण 2 के लिए y का मान आ चुका है, या मान सारणी के लिए एक प्रारूप आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3 के अलावे और भी ज़रूरत पड़ने पर किसी भी संख्या को रखकर 2 बिंदु मान सारणी के लिए अवश्य निकालते हैं। यदि x बराबर 0 तो y = 0 - 1, अर्थात -1। उसी प्रकार यदि x बराबर 1 तो y बराबर 1 - 1, अर्थात 0। यदि x बराबर 2 तो y = 2 - 1, अर्थात 1। इसी प्रकार यदि x बराबर 3 तो y बराबर 3 - 1, अर्थात 2। इस प्रकार x बराबर 3 रखने पर y का मान 2 यहाँ आ रहा है, तो हमारा दोनों बिंदु टैली कर रहा है। यहाँ भी हम कम से कम 2 बिंदु अवश्य लेते हैं, तो हम यहाँ 2 बिंदु x बराबर 2 और y बराबर x बराबर 3 रखकर मान सारणी के रूप में लिख सकते हैं और आलेख खींच सकते हैं। तो चलें इसे हम ग्राफ पेपर पर इसका मान सारणी लिखते हुए हम आलेख खींचेंगे। यहाँ ग्राफ पेपर के सादे पन्ने की ओर हम यहाँ समीकरण फर्स्ट अर्थात 3x + y = 11 के लिए मान सारणी इस प्रकार लिया है। x बराबर 2 और 3 दो बिंदु लेने के बाद y का मान 5 और 2,
ये अर्थात बिंदु ए 2 और 5 हमारा निर्देशांक, बी बिंदु पर 3 और 2 निर्देशांक। उसी तरह समीकरण सेकेंड अर्थात x माइनस वाई बराबर 1 के लिए मान सारणी हमने उसी प्रकार लिया, x बराबर 2 और 3, तो y का मान 1 और 2 आया है, जिसे हम बिंदु C दिखाते हुए 2 और 1, जबकि B बिंदु 3 और 2 समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में टैली कर रहा है, यानी x बराबर 3 रहता है समीकरण सेकंड फर्स्ट में, तो y का मान 2 आता है। उसी प्रकार समीकरण सेकंड में भी x बराबर 3, तो y का मान 2 आ रहा है, जो कि बिंदु B हमारा कांस्टेंट है। इस तरह हम x बराबर 3 और y बराबर 2 यहाँ लिख सकते हैं। दोनों समीकरण में इक्वल मान आने पर वही हमारा आंसर होता है, लेकिन हमें ग्राफ पेपर यानी आलेख विधि से इसे दिखाना है। तो चलें हम इसके लिए आलेख खींचते हैं इसी आधार पर, यानी एक घर बराबर 10 इकाई लेने के बाद हमारा ग्राफ जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलता है वही हमारे प्रश्न का उत्तर होता है, यानी x का मान और y का मान होता है। तो चलिए ग्राफ पेपर के दूसरे पेज की तरफ हम इसे ग्राफ को x और x डैश x अक्ष लेते हुए, y और y डैश y अक्ष लेते हुए ग्राफ खींचते हैं। यानी एक घर बराबर 10 इकाई लिया है, 0 और 1 के बीच की दूरी 10, 1 और 2 के बीच की दूरी 10, 10 घर के अंतराल का हमने बिंदु लिया है x अक्ष पर और y अक्ष पर, दोनों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी 10 घर के अंतराल पर। अब हम ग्राफ पे समीकरण फर्स्ट से मान सारणी से हम x बराबर 2 तो y बराबर हमारा 5 है, तो हम इसके सीधे 5 यहाँ आता है, इसे पॉइंटेड करते हैं और इस बिंदु का नाम A लिखते हुए हम इसे 2 और 5 निर्देशांक के रूप में लिखते हैं। इसी तरह x बराबर 3 तो y का मान 2 है, 2 हमारा यहाँ आया, इसे हम पॉइंटेड करते हैं, इस बिंदु का नाम हम उसी तरह B लिखते हैं और इसे 3 और 2 निर्देशांक के रूप में लिख देंगे। 2 बिंदु आने के बाद हमारा एक रेखा खींचा जा सकता है और हम इसे इस प्रकार एक रेखा के रूप में खींचते हैं। इसी प्रकार अगले स्टेप में हम पुनः, चूँकि यहाँ हमें y अक्ष पर आकृति का छायांकित करना है, तो इसलिए हम इस रेखा को एक लंबी रेखा के रूप में यहाँ जाके मिलाया, यहाँ से यहाँ तक 11 के पास। इस तरह हम इसके आलेख को लिखेंगे, इसके इक्वेशन को लिखेंगे, यानी 3x प्लस वाई बराबर 11 के लिए हमने आलेख खींचा है। इसी तरह समीकरण सेकंड से x बराबर 2 तो y बराबर 1, यहाँ 1 के पास आएंगे और इस बिंदु का नाम हम उसी तरह C देते हुए इसे हम 2 और 1 निर्देशांक के रूप में दिखाते हैं। x बराबर 3 तो y बराबर 2 हमारा यहाँ है। अब हम इसे इस तरह मिलाते हैं, यानी हम इसे सीधे इंच रखते हैं और इस तरह हम इसे एक सरल रेखा में इस तरह लिखने के बाद हम इसके इक्वेशन को लिख देंगे, यानी x माइनस वाई बराबर 1। इस तरह अब हमें छायांकित भाग जो हो गया x y अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक, यानी इस भाग को हम छायांकित कर देंगे। यहाँ तक हमारा ये छायांकित भाग हो गया। इसे अच्छी तरह से हम इसे छायांकित कर देंगे, कलरफुल कर देंगे किसी भी कलर से, आप पेंसिल से भी इसे कर सकते हैं ठीक से। इस तरह छायांकित करने के बाद अब हम इस छायांकित भूभाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमारे लिए आधार हो गया इस त्रिभुज के लिए ये, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 2 3, आधार 3 हो गया। ऊंचाई हमारा यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ऊंचाई हमारा 12 इकाई और आधार बराबर हो गया 3 इकाई। यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 माइनस 1 से 1 के बीच की दूरी 1 2 और 3। इसी तरह यहाँ से हम माइनस 1 से काउंट करेंगे, 11 के पास हमारा रेखा एक दूसरे से मिला है तो y अक्ष को, तो हम यहाँ 12 इकाई इसे लिखेंगे। तो चलें इसी को हम यहाँ लिखते हैं, यानी चूँकि आधार बराबर 3 इकाई और
शीर्ष लंब की ऊंचाई अर्थात 12 इकाई, इसलिए हम जानते हैं चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, जो कि y अक्ष पर हो रहा है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब की ऊंचाई, या ऊंचाई भी लिख सकते हैं, यानी 1/2 गुने आधार यहाँ 3 और ऊंचाई यहाँ 12। अब यहाँ हम 2 से इसे काट दिए, 2 छक 12 यानी छोटी 18 वर्ग इकाई हमारा जो आया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह x बराबर 3, y बराबर 2 और छायांकित भूभाग का क्षेत्रफल बराबर 18 वर्ग इकाई हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 15 के बी के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।